हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 17 कवर करेंगे, दैट इज डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। फर्स्ट, वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of the transferor or a period of 18 years from the date of the transfer. With such direction shall, save as hereinafter provided, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods, and at the end of such last mentioned period the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. इसको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लिखा है इसमें, क्या है, कितना मुश्किल है। नहीं, जितनी टफ लैंग्वेज उतनी इजी इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है। वेयर द टर्म्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, कि हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, ठीक है। डायरेक्ट दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कि जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम अराइज होगी, शैल बी एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठी करनी है। कैसे? ईदर होली और इन पार्ट। कब तक? लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, या 18 साल तक, जब तुम ट्रांसफर कर रहे हो। देखो एग्जांपल से समझते हैं इजिली। ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, ठीक है। अब यहां पे इसने बोला कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रहा हूं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बता रही हूं, ठीक है। ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रहा हूं, पर तेरे को क्या है, इसकी इनकम को इकट्ठा करके रखना है। ठीक है जी, इनकम एक्यूमुलेट कर लूंगा मैं। कब तक करूं? मेरे को कोई टाइम पीरियड तो बताओ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी अगर तू मेरे को दे रहा है पूरे अच्छे तरीके से, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करूंगा। ठीक है, कह रहे कब कब कैसे एक्यूमुलेट करनी है? द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, कि जब तक मैं जिंदा हूं जो भी इनकम आएगी यू हैव टू एक्यूमुलेट इट। मतलब लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, लाइफ ऑफ ट्रांसफरर। एंड नहीं है दूसरी कंडीशन, और या ये कौन सी? अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, कि जब मैं वो तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, ए बोल रहा है जब मैं तेरे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा उसके 18 साल तक तेरे को वो प्रॉपर्टी, जो तेरे को वो इनकम है, उसको इकट्ठा करना है। 18 साल कब से होंगे स्टार्ट? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन में साफ बोला है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तेरे को वो इनकम, उसकी प्रॉपर्टी की इकट्ठी करनी है। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। ये इजी एग्जांपल दिया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन बुक से पढ़ते हैं। Applies to transfer where the property and the income arising from the property are separated. वहीं अप्लाई होगा जहां पे हम प्रॉपर्टी को भी सेपरेट कर सकते हैं और जो उसकी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। बाय द ट्रांसफरर वाइल इफेक्टिंग अ ट्रांसफर एंड द ट्रांसफरी इज डायरेक्टेड नॉट टू स्पेंड द इनकम। हम ट्रांसफरी को क्या बोल रहे हैं? अभी मैंने जो ए और बी का एग्जाम्पल दिया, ए ने बी को क्या बोला कि तेरे को उसकी इनकम स्पेंड नहीं करनी, एक्यूमुलेट करनी है स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक पीरियड तक। स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक कोई पीरियड होएगा, सिर्फ तेरे को तब तक इकट्ठी करनी है। ठीक है। वेयर द पीरियड फॉर विच द ट्रांसफरी कैन नॉट एंजॉय द इनकम बट मस्ट एक्यूमुलेट इट, मतलब वो वाला पीरियड जहां पे वो एंजॉय नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से, बल्कि उसको सिर्फ इकट्ठा करना है जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी। एक्सीड्स द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, अगर वो पहली कंडीशन के हिसाब से एक्सीड हो जाता है उसकी लाइफ से, या 18 साल से ऊपर हो जाता है, such direction for accumulation would be void and can be validly ignored by the transferee for the period. ठीक है, तो क्या मतलब है? ए ने बी को बोला कि तेरे को क्या है, इनकम, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी ना, कह रहा है ए बी को कि तेरे को वो इनकम इकट्ठी करनी है। कब तक इकट्ठी करनी है? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, या जब मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं उसके 18 साल तक।
अगर इनके ऊपर टाइम पीरियड हो जाता है, टाइम पीरियड अगर इनके ऊपर चला जाता है, तो ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी और तेरा जैसा मन करे, मतलब बी का जैसा मन करे तू अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को यूज कर, ठीक है। वुड बी वॉइड एंड कैन बी वैलिडली इग्नोर्ड बाय द ट्रांसफरी फॉर द पीरियड, और वो क्या है, ट्रांसफरी उस चीज को इग्नोर कर सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू बी, ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, कब दी, 1960 में, विद द डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, दैट इनकम कमिंग आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी बी एक्यूमुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। उसने बोला कि तेरे को 50 साल तक वो रखनी है प्रॉपर्टी, उसकी इनकम जो भी आएगी तेरे को एक्यूमुलेट करनी है। ए डाइज इन 1962, ठीक है। अब वो कब मर गया, 1962 में। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द इनकम कैन बी एक्यूमुलेटेड वुड बी 1960 प्लस 18, दैट इज 1978। उसके बाद बी इज फ्री टू यूज द इनकम एज ही विशेस, ठीक है। देखो क्या बोला, देखो एग्जाम्पल में क्या बोला, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी 1960 में, ठीक है। ए कब मर गया, डाइड इन 1962, ठीक है, डाइड इन 1962। ए ने कंडीशन बोली बी को कि तेरे को ना 50 साल तक इसकी इनकम को इकट्ठा करना है, ठीक है। अब बी के पास तो दो कंडीशन है, क्या, या तो ट्रांसफरर की लाइफ जितना, मतलब जब तक ये जिंदा है तब तक, या 18 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, तब तक। इसके पास सिर्फ ये दो कंडीशन है, इसके अबव ये अपनी मर्जी से यूज करेगा। अब ये जो बंदा है वो कब मर गया, 1962 में, यहां बताया ना 1962 में वो मर गया, ठीक है। अब लाइफ मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि 1962 वाला, बट उसने 50 साल तक की लिमिट दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 साल, क्योंकि चलो ठीक है ये वाला ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, बट लाइफ वाला तो जब तो उसने ट्रांसफर करा वो तो मर गया फिर उस टाइम। अब 18 साल फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, जब उसको उसने ट्रांसफर करी 1960 में, मैक्सिमम पीरियड मतलब 18 साल और अगर मैं ऐड करूं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1978 तक उसकी इनकम को इकट्ठा कर सकता है। वो बोल के गया 50 साल, ये कंडीशन तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 1978 ज़्यादा से ज़्यादा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। कौन कहता है, बी। आफ्टर विच बी इज़ फ्री टू यूज़ द इनकम एज ए विशेस, ठीक है। तो ये था सेक्शन 17। वही बताया, डेफिनेशन जो इसकी बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल लग रही थी, बट इसकी एक्सप्लेनेशन उतनी ईजी, ठीक है। अब सेकंड क्या बोलता है, दिस सेक्शन शेल नॉट अफेक्ट, ये वाला सेक्शन जो डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन है अफेक्ट नहीं करेगा किसको, कोई भी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन को, फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए, द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, कि अगर जो ट्रांसफरर है उसको डेब्ट्स वगैरह पे करने हैं तो वो ट्रांसफरी को डायरेक्ट कर सकता है कि तेरे को पैसे इकट्ठे करने हैं, वो ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इशू ऑफ द ट्रांसफरर और ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफरर, ये सारी कंडीशंस और हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन, कि अगर चिल्ड्रन की प्रोविजंस के लिए कुछ देखभाल के लिए है, ठीक है, उनके पोर्शंस कुछ रेज करने के लिए है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी वो डायरेक्ट कर सकता है कि इनकम एक्यूमुलेट करो। या प्रिजर्वेशन या मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, या जो वो प्रॉपर्टी ए बी को दे रहा है उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए है, उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए कह रहा है कि कुछ पैसा इकट्ठा करता रहिए साथ के साथ इसको मेंटेन करने के लिए, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। एंड सच डायरेक्शन मे बी मेड अकॉर्डिंगली, और वो डायरेक्शन अकॉर्डिंगली फुलफिल होगी, ठीक है। तो ये था सेक्शन 17 के बारे में, जो था डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। I hope you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.